हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल इंटरव्यू। आकाशदीप दैट 66 मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं सोचा था मेरा मॉर्निंग शो में नाइट वॉचमैन मैंने बोला कि ये आकाशदीप 3-4 ओवर तो इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट कर देगा, चलो उसके बाद इंडिया जो भी होगा होगा। किसी ने नहीं सोचा था द 66। और उसके पहले एजबेस्टन, द टू स्पेल्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, 10 विकेट्स इन दैट गेम। हमने कभी एजबेस्टन में जीता ही नहीं था। हमने कभी एजबेस्टन में 8 टेस्ट मैच एक भी नहीं जीता था। आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, हम सब सोच रहे हैं लीड्स में हम हार चुके हैं, क्या ये सीरीज किधर जाएगा। आकाशदीप आते हैं और उस आफ्टरनून एट एजबेस्टन, इट्स स्टिल इन फ्रंट ऑफ माय आईज, एंड दैट जेमी स्मिथ ओवर, द बॉल कम्स इन इनक्रेडिबल स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग। आकाश, फर्स्टली वेलकम मेरे साथ बात करने के लिए। राखी के दिन है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, फिर भी आपने टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। मुझे मुझे पहले वो 66 के बारे में बताओ थोड़ा सा यार। वो आपने भी क्या सोचा था, कैसे हो गया इंडिया के लिए वो 66? टेल मी अ लिटिल बिट इन डिटेल। बिल्कुल सर, क्योंकि हम 2-3 मैच से ये देख रहे थे कि हम लोग 1-2 मैच अगर हटा दे तो लोअर ऑर्डर काफी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे टीम के लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम अपना 15, 20, 25, 30 भी बनाए पीछे से, अगर 2-3 बैट्समैन 10-11, 9, 10, 11, तो वो टीम काफी ऊपर जाती है टेस्ट मैच में, खासकर आजकल देखते तो मेरे माइंड में ये चीज काफी चल रही थी। और जब मुझे नाइट वॉचमैन भेजा गया तो मेरे दिमाग में था कि मेरे पास अच्छा मौका है कि हम वहां पे रहूं और टीम के लिए कुछ करूं। इंडिविजुअली मैं ऐसा कुछ नहीं सोच के बैटिंग कर रहा था उस दिन। मेरा प्लान यही था कि मैं जितना देर खेलूंगा, जितना टाइम रहूंगा, उतना मेरी टीम के लिए अच्छा है। रन मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था, टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे। फिर मैं सुबह में देखा कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है, वो को ट्राई कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि यहाँ से रन बनाने का भी एक अच्छा चांसेस है। और 50वां आप 50 मारे, वो ब्यूटीफुल फोर के साथ, वो प्लान था क्या कि ऐसे ही हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं देखा था कि उनकी फाइन लेग है, स्क्वायर लेग ऊपर है, मिड विकेट है। तो हमारे पास चांसेस है कि अगर लेग साइड में बॉल आएगा, अगर ऊपर से मारेंगे तो उधर फील्डर नहीं है, अगर ऊपर से हवा में भी बॉल गई तो वो बाउंड्री होगी। तो मेरा प्लान था कि अगर मेरे इस एरिया में अगर लेग स्टंप के आसपास बॉल आ गई तो मुझे ऊपर से ही मारना है उसे। वो मिस टाइम हुआ थोड़ा शॉट, मैं ऊपर से ही मार रहा था उसे। ब्रिस्बेन में भी आपका वो इनिंग्स जो हमने फॉलो ऑन बचाया था, और उसके बाद ये वाला 31 और ये वाला 67, आई मीन दो अनबिलीवेबल इनिंग्स। बट आकाश, उसके पहले थोड़ा सा बर्मिंघम के बारे में बताइए। बुमराह नहीं खेल रहे हैं, हम सोच रहे हैं लीड्स हम 370 डिफेंड नहीं कर पाए। एजबेस्टन वाला विकेट बैटिंग विकेट था, बट आपका वो स्पेल हमने हर बार देखा है। आपका सारे टेस्ट मैचेस, रणजी मैचेस, आप लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ब्रिलियंट बॉलिंग करते हो, बट उस स्पेल, क्या मैं कह सकता हूं दैट एजबेस्टन वाज द बेस्ट दैट यू हैव एवर बोल्ड? क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आप बोल सकते हैं, बट मेरा ऐसा कोई ये अलग सा माइंडसेट नहीं था कि मुझे बहुत ही अलग कुछ करना है वहां पे। बस मेरी सिंपल थिंकिंग थी कि मुझे एक एरियाज में बॉल, काफी टाइम बाद मैच खेल रहा था मैं भी, ऑस्ट्रेलिया के बाद काफी लंबा गैप था, पहला टेस्ट मैच था, उसके पहले मैंने प्रैक्टिस मैच ही खेला था सिर्फ। तो वो एक प्रेशर रहता है, बट मैं उसको सिंपल रखने के लिए माइंडसेट मेरी यही थी कि मैं एक एरियाज में काफी लंबे समय तक बॉल डालूंगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही, जब अगर विकेट मिल जाती है एज अ फास्ट बॉलर, तो आपका कॉन्फिडेंस काफी ऊपर चला जाता है। हाँ, और थोड़ा सा वो जो जेमी स्मिथ वाला स्पेल था, हालांकि उस ओवर में आपको विकेट मिला नहीं, बट जैसे बॉल जितना आप मूव करा रहे थे, सारे इंग्लिश कमेंटेटर्स जो मेरे दोस्त भी हैं, वो सब कह रहे थे कि इंग्लैंड फास्ट बॉलर से आपका जो मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा था और बहुत गुना बेटर था। वो स्पेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हाँ सर, मुझे कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा था उस मैच में, और खासकर उस इनिंग में। और मुझे ये ऐसा मैं सोच के चल रहा था कि मुझे एफर्ट लगाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर इनको जल्दी आउट कर देते स्टार्टिंग में, जब नए आते हैं ये, तो ये या तो रन बनाने को देखते हैं या फिर सेट नहीं रहते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो जो बैट्समैन नए आ रहे हैं उसमें मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, तो मैं वो ट्राई कर रहा था और अच्छी एरियाज में बॉल को हिट कर रहा था। मेरी ऐसी कोई प्लान नहीं थी कि मुझे आउट करना है, ये बॉल डाल देना, इतना स्विंग कराना, उतना स्विंग कराना। एरियाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, और मुझे ऐसा था कि इनको अच्छे एरियाज में बॉल, इनको मजबूर करना है कुछ करने के लिए। और बॉल इतना मूव हो रहा था कि उनके लिए आसान हो नहीं रहा था उस दिन। 10 विकेट, मैच जीतने के बाद फीलिंग, मैन ऑफ द मैच, बोल वो हमारे पास वो सारे तस्वीरें अभी भी है, मैं शो के पहले देख रहा था, थोड़ा सा बताएं। ऑलवेज ऑलवेज ग्रेट सर। आप बिकॉज आप कंट्री के लिए अगर 10 विकेट्स ले रहे हो, उसमें टीम जीत रही है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि हमारी टीम जीते। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता। मैं उस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेला शुरू से ही, चाहे मैं बंगाल के लिए खेल रहा हो, चाहे कोई भी क्रिकेट खेला मैंने, टीम जीतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हमेशा रहा है। मैं उसमें अगर मेरा रोल 2 विकेट का भी है, लेकिन वो विनिंग
कंट्रीब्यूशन में जा रहा है, तो उससे मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो 10 विकेट लेने के बाद अगर वो टीम जीत रही है तो ये मेमोरेबल मेरे लिए है, मैं पूरी लाइफ उसको याद रखूंगा। देखो मैं 30 साल क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, वो जीत हमारे लिए भी, मैं 2002 से इंग्लैंड में क्रिकेट कवर कर रहा हूँ। एजबैस्टन हम हर बार जाते हैं, हार जाते हैं या ड्रॉ होता है। इस बार वो जीत हमारे लिए भी बहुत, आपने हम लोगों को भी जो मेमोरी दिया है वो हम पूरा पूरा लाइफ याद रखेंगे। थैंक आकाश, यू। ओवल वाला 57 मिनट्स, आप लोग जब फाइनल दिन अंदर गए, पूरा टीम, आप, सिराज, प्रसिद्ध, थोड़ा सा मेंटालिटी के बारे में बताइएगा, क्योंकि 301 पे 3, वो आप ही के बॉल में हैरी ब्रुक का विकेट, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा प्लीज। बिल्कुल सर, समटाइम जब हम दूसरे दिन बॉल कर रहे थे, हमारी बॉल में मूवमेंट नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है, विकेट से हेल्प नहीं थी। लेकिन हम लोग एक बिलीव रखे थे कि हमको पता है कि ये इस टाइप की टीम है कि अगर इनकी 1-2 विकेट अगर पार्टनरशिप ब्रेक हुई, हमेशा ऐसा हुआ है कि जल्दी गुच्छे में विकेट देते हैं। और अगर 2 विकेट आया तो ये खुद प्रेशर में हो जाएंगे, और प्रेशर में बैटिंग करना एक ऐसे बैटिंग करना, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो प्रेशर में टीम को निकाल के लेके आते हैं। और जिस तरह से ये क्रिकेट खेल खेल रहे थे, उस स्टाइल में मुझे लग रहा है काफी मुश्किल था कि वहां से बाहर निकलना। हमारे पास बिलीव था कि हम इनको नहीं बनाने देंगे, हमको अपने एरियाज में बॉल डालना है, हमारा कोई स्पेशल प्लान नहीं था। वो खुद ब खुद प्रेशर में थे, उनको मुश्किल हो रहा था। क्या बातचीत चल रही थी ड्रेसिंग रूम में? क्योंकि देखिए, बाहर से हम लोग जब देखते हैं, जब एक टीम 301 पे 3 बना लेता है और 374 का टारगेट है, सब कोई कह रहे थे, हम लोग सब कह रहे थे कि देखो यहां से तो इंडिया का मैच निकाल लेना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप लोगों में क्या बातचीत चल रहा था? और वो टी के बाद जो सेशन चला, 317 पे 4, फिर हैरी ब्रुक, फिर जो रूट, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। आप लोग क्राउड को भी चीयर कर रहे थे, पूरा क्राउड आप लोगों के पीछे आ गया था। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को, अंदर में क्या चल रहा था? आप लोग प्रेशर फील कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा बताएं। इंटेंस तो था सर, एकदम श्योर प्रेशर था, क्योंकि और प्रेशर होता है तो प्रेशर में आपकी गेम समटाइम अच्छी निखर के आती है, अंदर से वो जुनून आता है, वो एग्रेशन आता है। प्रेशर भी जरूरी होता है कभी कभी, अगर प्रेशर नहीं रहता है तो आदमी फोकस नहीं कर पाता। प्रेशर एक फोकस भी देता है, आपको कंसंट्रेशन देता है कि आप हर चीज को अच्छे से देख सके, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपका माइंड इधर उधर नहीं जाता है। तो जब वो, उसमें बहुत ज्यादा रोल क्राउड का भी है। क्राउड जिस तरह से हम लोगों को शाम में जब सपोर्ट करना शुरू किया, आप पूरे दिन देख रहे थे उनकी क्राउड कैसे हावी हो रही थी करेक्ट, हमारे ऊपर, करेक्ट। लेकिन अचानक से वो उल्टा पड़ गया। और वो क्राउड हम लोग के अंदर जोश दिया, क्योंकि आप शाम टेस्ट क्रिकेट में इतने लंबे समय तक खेलेंगे, बॉडी काफी थका रहता है, लेकिन वो जो क्राउड का एनर्जी होता है ना, वो आपको काफी ऊपर लेके जाता है। तो उनका भी काफी रोल रहा उसमें। मोहम्मद सिराज के बारे में, आपका बॉलिंग पार्टनर। ऑलवेज ऑलवेज, आपने देखा होगा कि 5 टेस्ट मैच लगातार खेलना, और उसके बाद आखिरी सेशन में जिस तरह का एफर्ट मोहम्मद सिराज ने दिया, आप सब लोगों ने देखा, वो अलग है। आप इस तरह से एफर्ट दोगे किसी भी मैच में तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। 187 ओवर्स, जैसे पूरा टीम आप लोग मिलकर बॉलिंग डाल रहे थे, शुभमन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि उसका जो एक अलग बिलीफ था। क्या आपने तो मोहम्मद सिराज के साथ बहुत क्रिकेट खेला है, ऑस्ट्रेलिया में भी खेला है, यहाँ भी खेला है, ये क्या कुछ अलग था? वॉज ही डूइंग समथिंग एल्स, और इज दिस द बेस्ट दैट यू हैव सीन हिम बॉल? मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जितना दिन खेला हूँ अभी, तो ऐसा नहीं है कि सबसे बेस्ट था, लेकिन जो सिराज का माइंडसेट था इस बार थोड़ा अलग था, क्योंकि हम लोग के साथ भी आगे बात कर रहा था कि बिलीव रखना है हम लोगों को, हम लोग को करना है, हम लोगों को करना है, बिलीव रखना है, हम तीनों को करना है, हम तीनों को करना है, हम आउट करेंगे। वो जो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि समटाइम जो ऐसे बैटिंग करते हैं वो लोग, आप देखो स्टेप आउट करके इधर करके उधर करके, तो उसमें आप टेस्ट मैच में समटाइम आपकी कॉन्फिडेंस नीचे जाती है कि भाई अब क्या प्लान करें, T20 तो है नहीं कि मैं ये और कर फेंकूंगा, स्लोअर फेंकूंगा, हमको आउट करना है उनको। समटाइम माइंड में डाउट्स चलता है कि अब क्या कर सकते हैं। लेकिन सिराज उस टाइम पे भी हमको अच्छे एरियाज में डालने थे, अच्छा बॉल है, मारने थे इसको, आउट होगा यहाँ से। तो कॉन्फिडेंस तो दिख रहा था, और बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छी दिख रही थी। वो बेन डकेट वाला विकेट, सबको ही तो उसके बारे में बात करेंगे, विकेट लेने के बाद वो सेंड ऑफ। बिल्कुल, बेन डकट हमारे सामने चार 4-5 बार शायद आउट हो चुके थे ऑलरेडी, हाँ, तो इस इनिंग में वो मेरे को प्लान कर रहे थे कि मैं इसको अच्छे एरियाज में बॉल नहीं डालने दूं, इधर उधर रिवर्स मारना, करेक्ट, वो स्वीप पैडल मारना, मार रहा था, पीछे मार टेप रहा आउट था। करना। और एक्चुअल में जब बैट्समैन ऐसे बैटिंग करता है आपको, तो आपको आपको थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ता है, बिकॉज आप भी समझ नहीं पाते हो किधर बॉल डालना है, स्टेप आउट करना है। और टेंडेंसी होता है माइंड का कि जब बैट्समैन इधर उधर हो रहा है तो बॉल भी इधर उधर होने लगता है ऑटोमेटिक समटाइम। तो उस समय मेरे को बोला कि इस इनिंग में तुम मुझे आउट नहीं कर सकते हो। तो अच्छा, फिर मेरे बॉल पे ही आउट हो गया। मैंने भी बोला कि ब्रो, मतलब हमेशा तुम ही नहीं जीतोगे, कभी मुझे भी जीतना पड़ेगा।
वो सेंड ऑफ के समय समटाइम आप उसको ये बोल रहे थे। समटाइम यू मिस आई हिट। That was an incredible scene because obviously the two of them attacked 109 for one. इंडिया को वो विकेट बहुत बहुत ज्यादा चाहिए था लंच के पहले। अगर वो विकेट नहीं जाता, पूरा लंच तक मोमेंटम उन्हीं के पास था। लास्ट फ्यू मिनट्स आकाश, शुभमन गिल का कैप्टनसी, आपने अगेन उनके साथ भी खेला है, ऑस्ट्रेलिया में भी आप थे एज कैप्टन, बैटिंग से भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला, कैप्टनसी भी, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। हाउ वाज द टीम एटमॉस्फेयर एंड द चेंज रूम? गुड गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्योंकि सुमन कैप्टन ऑलरेडी जीटी के साथ काफी दिन से रहा है, तो आपको पता है कि आईपीएल बिगेस्ट कंपटीशन इन द वर्ल्ड। तो ऑलरेडी वैसे वैसे प्लेटफॉर्म पर जिसने कैप्टनसी भी किया है तो उसको काफी आइडियाज होगा, और काफी शांत है, कंपोज्ड है, चीजों को समझता है। तो सुमन के साथ मजा आ रहा है अभी, क्योंकि फर्स्ट टूर में किसी नए कैप्टन के साथ खेलना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, बट सुमन के साथ वो फील नहीं आया कि कोई नया कप्तान। And the change room, Gautam and the impact. एवरीवन इज गुड सर। मतलब आप सच बोलो तो इतना अच्छा, इतना कंफर्टेबल फील होता है कि इंडिया के लिए खेलना, इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बैठना, शेयर करना, ये बहुत बड़ी प्राइड है, बहुत बड़ी चीज है। उस चीज को मतलब आदमी अगर बाहर से सोचे तो डरा रहता है, बट जिस तरह से वहां पे हाँ जी। जिस तरह से वहां पे मतलब जाने के बाद, रहने के बाद आपको फील नहीं होता है कि हम किसी तरह का कुछ प्रेशर में है, इतना अच्छा माहौल रहता है। लास्ट टू क्वेश्चन आकाश, एक एक बात बताएं, आप लोग सेलिब्रेशन कैसे किया आप लोगों ने? आप नेक्स्ट दिन मॉर्निंग तो आप निकल गए, एक ही दिन आप लोग वहां पे थे, वो भी नहीं थे, पूरा दिन नहीं थे, क्योंकि आप लोग ओवल से करीब 3-4 बजे आपने वो जर्सी होटल में दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट जर्सी बाय द वे टू रेव स्पोर्ट्स, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने स्टूडियो में वो हम लोग लगाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट थैंक यू। सेलिब्रेशन कुछ कुछ किया आपने, और घर आने के बाद क्या हुआ उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। सर, जो ग्राउंड में हमारी इंटेंसिटी थी सुबह के और रात शाम वाली, वो इतनी ज्यादा थी कि उसी में हम लोग सेलिब्रेट कर लिए सारी खुशी, ग्राउंड में ही सारी खुशी सेलिब्रेट कर लिए। क्योंकि उस दिन भी हम लोग 2.5 महीने से वहां पे थे, तो सबको अलग अलग जगह जाना था, तो हम लोग कोई वैसा नहीं पार्टी किए अलग से। केक कटिंग हुआ होटल में आने के बाद, हम लोग एंजॉय किए। हम लोग देश के सामने वो जीत हासिल किए, और इतनी हमारी जो क्राउड थी, इंडियन वहां पे पब्लिक थी, उसके सामने हमने जो विक्ट्री। जस्ट, हाँ, विक्ट्री लैप लगाया, उससे बड़ा जश्न और क्या हो सकता है, खुशी क्या हो सकती है। लास्ट जब वो गस एटकिंसन वाला विकेट गया, उसके पहले हम लोग देख रहे थे कि क्रिस वोक्स आए, 2-3 ओवर विकेट नहीं जा रहा था, वो एक छक्का भी हो गया, वो कैच आपके हाथ से, वो कैच तो शायद बहुत डिफिकल्ट था, हाथ लग के निकल गया। उस इमोशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जब वो लास्ट विकेट गया? बिल्कुल सर। जितना रन क्लोज आ रहा था उतनी हार्ट बीट तो बढ़ रही थी, बिल्कुल भी। क्योंकि जब आपके अगर क्योंकि अगर मैं बॉल डाल रहा था तो शायद मेरी नहीं बढ़ रही। जब आपके हाथ में कुछ होता है, जब आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप सिर्फ फील्डिंग कर रहे हो। तो मैं एज ए इंडिविजुअल बता रहा हूँ, मेरी तो हार्ट बीट बढ़ रही थी, क्योंकि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं था। बट मजा आता है सर, जब ऐसे गेम आप जीतते हो ना, ये कॉन्फिडेंस को काफी ऊपर लेके जाता है। मतलब इससे बेस्ट मुझे नहीं लग रहा है कि अब मैंने जितना टेस्ट में खेला हूँ, जितना टेस्ट में मैं हूँ, इससे बेस्ट मेरे लिए कोई मैच नहीं हो सकता था। इसके बाद आकाशदीप के लिए टेस्ट, डब्ल्यू टेस्ट टीसी चैंपियनशिप, देखिए अभी तो आप टीम में रेगुलर हो, आप अच्छा बॉलिंग डाल रहे हो, वेस्ट इंडीज होम में है, और इसके बाद साउथ अफ्रीका आपके घर में होगा, ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट होगा। उसके बारे में थोड़ा सा आपने सोचना शुरू कर दिया? सर, हमारा प्लान है अपने आप को इम्प्रूव करना, हमारे हाथ में अपने आप को और अच्छा करना, कि हम देश के लिए अच्छा कर पाए। सिलेक्शन, परफॉर्मेंस, खेलना, ये हमारे हाथ में नहीं है। और मैं कभी ऐसा सोचता ही नहीं हूँ कि मैं फिक्स हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं बस यही, अभी 2 महीने टाइम में, 2 महीने में अपने आप को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, फिजिकली, स्किल वाइज, मेंटली, उस पे ही मेरा माइंड है अभी सर। বাংলায় একটা প্রশ্ন করি। সমস্ত বাঙালি আপনার জন্য খুশি, তোমার জন্য খুশি, সবাই আমরা বলছি মোহাম্মদ শামির পরে তুমি। আমি সৌরভকে একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম, ও বারবার বলছে বাঁহাতিদেরকে আকাশ যেভাবে বল করে, ইনফ্যাক্ট ওর বাড়িতে আমি সিরিজের আগেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আকাশদীপের ইম্প্যাক্ট। সৌরভ হ্যাড টোল্ড মি দ্যাট আকাশদীপকে দেখো, কারণ বাঁহাতিদেরকে ও যা বল করে, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বোলার্স। বাংলায় একটা তোমার সমস্ত যারা ফ্যান তাদের জন্য কিছু একটা বলো। असंख्य असंख्य धन्यवाद जनाई सबाई के, जेरको मामा के। उन्होंने प्यार किया, सपोर्ट किया। मैं इतना दिन से बंगाल के लिए खेला, जिस तरह से मुझे वहाँ प्यार मिला, मैं सच बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, कि बंगाल मेरे लिए ऐसा लगता है कि मेरा
दूसरा नहीं, पहला घर है बंगाल मेरा। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि दूसरा घर है। और जिस तरह से वहाँ सपोर्ट मिलता है, जिस तरह से मुझे वहाँ पे, चाहे वो सीएबी हो, चाहे सीएबी के मेंबर हो, एवरीवन, हर किसी ने, वहाँ के ईडन के स्टाफ हो, जो वहाँ कैंटीन के लोग हैं, जो ऑफिस के लोग हैं, जो मुझे प्यार मिला ना, मैं रियली बताता हूँ, मैं जब ईडन गार्डन जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर में आया हूँ। इतनी फील्स आती है मुझे वहाँ का। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद, और मैं लकी मानता हूँ कि वहाँ पे मुझे इतना प्यार मिला। पता नहीं सबको मिलता है नहीं मिलता, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे जितना मिला, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप एक बार इस बार कोलकाता आइए, आपको कोलकाता दोनों हाथों से रिसीव करके सेलिब्रेट करेगा। मैं इतना तो आपको 100% कह सकता हूँ, इतना 100% कह सकता हूँ। घर में एंजॉय करिए। आई नो यू आर देयर विथ योर सिस्टर्स फॉर राखी। हैव अ यस, ग्रेट डे, हैव अ great time with family, Akash, because sooner than later, again, India will need you back, Bengal will need you back, and यस Duleep सर। Trophy aa raha hai, sare domestic cricket aa raha hai. Thank you very much. थैंक यू Thank you सर। so much, Akash Deep, for joining me. You made us all proud. Thank you थैंक यू, very, very थैंक much. यू सर, थैंक यू Namaskar. सर।